नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर एक्शन में सीएम योगी। पीएम के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा, अधिकारियों के साथ बैठक कर देंगे दिशा निर्देश। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की पूजा के लिए हंगामा, 51 किलो रुद्राक्ष की माला चढ़ाने से रोकने पर बवाल। बातचीत के बाद पूजा की मिली अनुमति। महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया इटालियन नागरिक। नेपाल के रास्ते भारत में कर रहा था प्रवेश। इटालियन नागरिक से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी में डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर बढ़ा विवाद। फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई पर मुकदमा दर्ज। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। जालौन में महिला की धारदार हथियार से हत्या। पीहर पक्ष ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। पुलिस हिरासत में पति समेत 4 लोग। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी काशी की जनता को 1800 करोड़ की करीब 45 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी दोपहर बाद वाराणसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे। पुलिस लाइन से सीएम सीधे सेगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शिक्षा विभाग की तरफ से 7 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में निरीक्षण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचेंगे। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य कार्यक्रम होना है। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही मंच से लेकर बैठने की व्यवस्था भी देखेंगे और यहां से सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ पीएम के दौरे की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के बाद सीएम वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री जी का 7 जुलाई को वाराणसी में उनके अपने संसदीय क्षेत्र में होने जा रहा है। हम सब देखते हैं कि स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी वाराणसी से हर पल और वाराणसी के लोगों से हर पल जुड़े रहते हैं। 7 जुलाई के आगमन के दौरे में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज के कैंपस में अक्षय पात्र मिड डे मील का किचन का उद्घाटन करेंगे और उसके उपरांत सर्व विद्या की राजधानी काशी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का एक कार्यक्रम जो रुद्राक्ष में आहूत किया गया है उसमें सम्मिलित होंगे, जिसमें देश के बड़े शिक्षाविद सभी वाइस चांसलर सम्मिलित होंगे। फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने लखनऊ स्थित सीएम योगी के सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने यूपी में बन रही फिल्म सिटी के बारे में बातचीत की। वहीं विवेक ओबेरॉय ने सीएम योगी के समक्ष यूपी में फिल्में बनाने की इच्छा जाहिर की। सीएम योगी ने यूपी में बनने वाली फिल्मों को सब्सिडी देने सहित अन्य जानकारी दी और सीएम योगी ने विवेक ओबेरॉय को ओडीओपी के उत्पाद गिफ्ट किए। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। मंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क पीजीआई के सामने रायबरेली रोड पर पौधा लगाया। आपको बता दें कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों से बारिश के मौसम में
पौधे लगाने की अपील की। साथ ही कहा इन पौधों की देखरेख भी की जाए। अयोध्या में रामलला की सुरक्षा को लेकर राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में बढ़ने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और रामलला की हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था के साथ तकनीक के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में सुरक्षा एडीजी जोन, आईजी, डीआईजी, पीएसी के वरिष्ठ अधिकारी, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी, राम जन्मभूमि सुरक्षा में तैनात खुफिया विभाग के सभी विंग के वरिष्ठ अधिकारी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि सीआईएसएफ को सरकार ने रामलला की सुरक्षा की ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं राम जन्मभूमि की सुरक्षा में सीआरपीएफ, पीएसी, ब्लैक कैट कमांडो, यूपी पुलिस तैनात होंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने दूसरी सुरक्षा एजेंसी से ऑडिट कराया। सरकार ने सुरक्षा ऑडिट करने का जिम्मेदारी सौंपी थी। सीआरपीएफ यहां पहले से है, पीएसी पहले से है, कमांडोज हैं, यूपी पुलिस है। तो इन्होंने एक चौथी एजेंसी से सरकार से ऑडिट कराया और भारत सरकार ने या यूपी गवर्नमेंट ने सीआईएसएफ को इसके लिए चुना। अब 4 एजेंसियों के अपने अपने मानक हैं। दर्शनार्थी को कष्ट भी ना हो, सुरक्षा पूरी रहे, वर्दीधारी बंदूकधारी लोग कम से कम दिखाई दें। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ में 51 किलो की रुद्राक्ष माला शिवलिंग पर चढ़ाने गए ज्ञानव्यापी मुक्त महापरिषद के कार्यकर्ताओं को कमिश्नरेट पुलिस ने बाहर ही रोक दिया, जिससे नाराज महापरिषद के कार्यकर्ता मैदागिन चौराहा के पास धरने पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मामले को तूल पकड़ता देख आनन फानन में 3 स्थानों की पुलिस फोर्स मैदागिन चौराहे पर पहुंची और समझाइश की कोशिश की गई। अधिकारियों से लंबी बातचीत के बाद कार्यकर्ताओं को पूजन की अनुमति मिली और मामला शांत हुआ। आज हमारा जन्म दिवस था। इस एवज में हम लोगों ने 51 किलो का रुद्राक्ष के माले का माला बनवाया था। रुद्राक्ष का वो माला लेके हम लोग जा रहे थे ज्ञानवापी विश्वनाथ जी को अर्पण करने के लिए। मैंने प्रेस विज्ञप्ति में साफ साफ लिख दिया था कि हम लोग विश्वनाथ जी को वो चढ़ाएंगे और वहाँ स्थित हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब जब हमारा परिसर है, हमारी जगह है, हमारी चीज़ें हैं, आप हमको वहाँ नहीं जाने देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। आप शुक्रवार को सहयोग कर रहे हैं, सोमवार मंगलवार को सहयोग नहीं कर रहे हैं, रोकने टोकने का काम कर रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। अगर ये रोकते हैं, प्रतीकात्मक पूजा करेंगे, यही करेंगे, करके जाएंगे, माला यहीं तोड़ के बिखेर देंगे बाबा के नाम पर। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर फिल्म काली के आपत्तिजनक फोटो जमकर वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। जिसको लेकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संबंध में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि फिल्म काली में आपत्तिजनक तरीके से मां काली को पोस्टर में दिखाया गया है, जिसको लेकर फिल्म निर्माता लीना मणिमेखलाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हजरतगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर के माध्यम से ये बताया गया कि सोशल मीडिया पर तेजी से एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें जनमानस की आराध्य देवी मां काली को आपत्तिजनक रूप में प्रदर्शित किया गया है। तहरीर में ये भी बताया गया कि ये जो फोटो है वो एक फिल्म का पोस्टर है। इस संबंध में थाना हजरतगंज पर जो फिल्म की निर्माता हैं लीना मणिमेखलाई एवं अन्य लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आईपीसी की एवं आईटी एक्ट की अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां रामपुर की ग्राम सभा जगदीशपुर में नियुक्ति के बाद भी सफाई कर्मी गायब रहते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को खुद ही सफाई करनी पड़ती है। लोगों का आरोप है कि नियुक्ति के बाद सफाई कर्मी को आज तक कभी नहीं देखा गया। आपको बता दें कि सफाई कर्मी बाल मुकुंद श्रीवास्तव सफाई के स्थान पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करता है। बिंद काली आए रहे वही सोसाइटी पर कहे 5 लाख वाला काट बने आज कहे रहे आज वो आए रहे बाल मुकुंद कभो ना आए। वो सफाई कर्मी है बाल मुकुंद? हाँ, वो कभी नहीं आए हैं। नहीं। देखिए, आज ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया और इसमें बताया गया कि वहाँ पे जो सफाई कर्मी तैनात हैं उसकी ग्रामीणों द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पे कभी आते नहीं है सफाई के लिए। तो इसकी चूंकि आज हमको जानकारी हुई तो इसकी जांच कमेटी बैठा के हम इसकी जांच करवाएंगे और यदि प्रकरण सही पाया जाता है तो उचित कार्रवाई उसको। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां स्ट्रेचर टूटा हुआ मिलने से परिजनों ने मरीज को लादकर इमरजेंसी तक पहुंचाया। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के सारे प्रयास विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मंडल का लाइफलाइन माना जाने वाला बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल अपनी कमियों के चलते हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। ऐसे में अस्पताल में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर के पास से भारत में प्रवेश कर रहे एक इटालियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस की गश्त के दौरान मुंह पर सफेद कपड़ा ढके और हाथ में बैग लिए एक विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश करते देखा और उसे दबोच लिया गया। पूछताछ में इटालियन नागरिक ने अपना नाम आपको बता दें कि इटालियन नागरिक ने अपना नाम नेग्री फेडरिको बताया और कहा कि पैसे खत्म होने के चलते वह नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा था। फिलहाल पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में अवैध संबंध की आशंका के चलते महिला की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना कोतवाली क्षेत्र के अकोड़ी दुबे की बताई जा रही है। सूचना के बाद आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने शौच के लिए बाहर गई महिला की रास्ते में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहीं परिजनों ने महिला के पति पर ही अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी पति सहित 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये घर में उनकी देवरानी है, मतलब छोटी भाई की औरत, वो उनका मैटर कर रहा था कुछ, तो उसकी वजह से उन्हें मार डाला। किसने मारा होगा? उसके पति ने। हाँ, और ये उनके और लोग होंगे उनके घर के, सब लोग, श्याम सुंदर, बबलू, उनके घर के। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां थाना बड़ापुर क्षेत्र में 2 पक्षों में शराब पीने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति के गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि व्यक्ति का शव जंगल में पड़ा मिला, जिसके स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और प्रशासन अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है, जहां जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने जिले में टॉप 10 गो तस्करी, लूट, डकैती और अन्य जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों की संपत्ति सील कर कुर्क कर दी। वहीं गुलावठी में क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस और तहसील प्रशासन ने 6 अपराधियों की करीब 83 लाख रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सील कर दिया। और खुर्जा में भी टॉप 10 अपराधी कासिम की 1 करोड़ की संपत्ति सील की गई है, जिसके चलते पुलिस ने ढोल और लाउड स्पीकर से मुनादी कर
की गई कार्रवाई के बारे में लोगों को जानकारी दी और उन्हें अपराध और गैर कानूनी कार्य न करने के लिए हिदायत दी। छह शातिर अभ्यस्त गुरुबंद अधिनियम के अपराधी जो कि अभ्यस्त गोकश हैं वह अन्य अपराधों में भी संलिप्त रहते हैं। इनकी संपत्ति को 14A गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया है। इनकी कुल संपत्ति 83,39,999 रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये शातिर गोकश हैं और जनपद के रजिस्टर्ड गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। इसमें कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग वांछित चल रहे हैं जिनकी तलाश करी जा रही है। यह जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की। संस्कृत का एक सूत्र है योगक्षेम, जिसका अर्थ कई प्रकार से देखा और गढ़ा जाता है, पर मूल भाव है कुछ हासिल करना और जो हासिल है उसे संभालना और उसकी रक्षा करना। योगक्षेम का यह सूत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्तमान अवतार को अभिव्यक्त करता नजर आ रहा है। इस वर्ष जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटी तो सूबे के नेतृत्व का दायित्व फिर से योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंपा गया। इसकी वजह यह भी रही कि सीएम योगी के बड़े कद का कोई और चेहरा भाजपा के पास सूबे में नहीं था। दूसरा, जीत का सेहरा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर नहीं बंधा, इसमें योगी आदित्यनाथ की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। जानकार मानते हैं कि 3.5 दशकों के बाद अगर कोई सरकार यूपी की सत्ता में लौटी है तो उसके पीछे एक मजबूत छवि भी बड़ा कारण है। योगी सरकार के 100 दिन को लेकर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मोदी और योगी का कॉकटेल भा गया। चुनाव से ठीक पहले आई मोदी और योगी की तस्वीर को भले ही उस वक्त कई राजनीतिक स्कैनरों से गुजारा गया, लेकिन उस फोटो का लोगों के बीच प्रभाव राजनीतिक व्याख्याओं से इतर पड़ा। यही कारण है कि आखिर तक असमंजस उड़े रहे आकलनों में अनंत जीत इस जोड़ी को मिली। 3.5 दशकों के बाद अगर कोई सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटी है तो वो है बीजेपी। योगी सरकार 2.0 में सीएम योगी भी एक नए अवतार में दिखने लगे हैं। अपनी पूर्व की छवियों से आगे निकलकर योगी अब एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं जो अनुशासित और निर्णायक होने के साथ साथ समावेशी भी दिख रहे हैं और केवल एक पहचान के दायरे से बाहर भी अपने लिए लोकप्रियता का समाज गढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। दरअसल योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का लक्ष्य पहले से ही तय करके रखा था, जिसे वो समय सीमा से पहले ही पूरा कर चुके हैं। हालांकि अब भी कुछ ऐसे काम हैं जो अधूरे रह गए हैं। अवैध निर्माण पर सीएम योगी का बुलडोजर लगातार जारी है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं पीएम द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना का अत्यधिक लाभ यूपी को मिल रहा है और साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित हैं और 75 गंतव्यों तक वायु सेवा की सुविधा पहुंच रही है। वहीं बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया करवाने के प्रयास भी जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन में कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने पहली कैबिनेट में फ्री राशन के फैसले के बाद प्रदेश में निवेश लाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया, लेकिन अब भी कुछ ऐसे फैसले हैं जिन पर काम करना जारी है। रोजगार, स्वास्थ्य, हवाई यातायात, पर्यावरण पर योगी सरकार का फोकस है, जिसके बाद योगी सरकार बम्पर सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर देगी और करीब 20,000 खाली सरकारी पद भरे जाएंगे। इसी को लेकर सभी सरकारी विभागों को खाली पदों की पूरी लिस्ट बनाकर देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं योगी सरकार 50,000 से अधिक बेरोजगार को स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाएगी। अगले 5 वर्षों में करीब 5 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने का टारगेट दिया गया है, जिसे लेकर सीएम योगी खुद इस लक्ष्य को पूरा करने में नजर रख रहे हैं।
वहीं यूपी डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 4 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी गई है और विभिन्न निवेशकों द्वारा 15,950 करोड़ रुपए से अधिक निवेश से 4 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना होगी। इससे 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। वहीं हर जिले में एक CHC PPP मोड पर होगा। हेल्थ ATM की स्थापना के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रिमोट एरियाज में टेली कंसल्टेशन को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहीं अलीगढ़, श्रावस्ती समेत 5 शहरों में हवाई सेवा जल्द शुरू होगी और श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने विमान सेवा से MOU साइन कर दिया है। वहीं योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को आजमगढ़ के बीच से निकालने की योजना तैयार की है और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड स्थापित किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देने की छूट को या फिर अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना हो, इस उपलब्धि को सरकार ने विधानसभा चुनाव में लोगों के सामने रखा। अब इन 100 दिनों में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के प्रयासों पर एक नजर। इन 100 दिनों में पुलिस मुठभेड़ के आंकड़े तो बढ़े, लेकिन अपराधों में लगाम भी लगी। इन 100 दिनों में कुल एनकाउंटर 525 हुए और 1034 अपराधी गिरफ्तार किए गए। वहीं पुलिस मुठभेड़ में 425 बदमाश घायल हुए और पुलिस मुठभेड़ में 5 बदमाश मारे गए। बदमाशों से मुठभेड़ में 67 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। और वहीं जोन वाइज मुठभेड़ के आंकड़ों की बात करें तो मेरठ जोन में 193, बरेली जोन में 62, आगरा जोन में 55, लखनऊ जोन में 48, लखनऊ कमिश्नरी में 6, वाराणसी जोन में 36, गोरखपुर जोन में 37, नोएडा कमिश्नरी में 44 मुठभेड़ सामने आई है। लेकिन पिछले 5 वर्षों और दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों के दौरान योगी की छवि का जो सबसे पहला भाव है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और वो भाव है भगवा वस्त्र पहनने वाले एक हिंदुत्ववादी नेता का, जिसके सोचने समझने की शैली का केंद्र भाव हिंदू और हिंदुत्व ही है। योगी इसको बदलना भी नहीं चाहते और ना ही बदल सकते हैं। उन्हें शायद कुछ बदलकर बड़े होने की जरूरत भी नहीं है। उन्हें पूर्ण अर्जित छवि में और जोड़ने की जरूरत है और वो काम योगी शुरू कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि योगी के सामने चुनौतियां नहीं है, लेकिन राजनीति में इवॉल्व होना ही आगे बढ़ाता है। योगी में उसके संकेत हैं। योगी अपना राजधर्म लेकर भविष्य की ओर चल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।